किसे कहते हैं, तरक्की किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, हमने पिछले दंगों में वो आलम झेला है कि हमारा सीलमपुर विधानसभा पूरी लावारिस पड़ी थी। हम देख रहे थे कोई नेता यहाँ खड़ा हो जाए, कोई आदमी यहाँ खड़ा हो जाए, जो हमारे बच्चों को उठाया जा रहा था, हमारे नौजवानों को उठाया था, जेलों में ठूस दिया, थानों में ठूस दिया। हमारी बात करने वाला कोई नहीं था। हमने माना कि हमसे चूक हुई है, हमने 5 साल के लिए अपना ऐसा प्रत्याशी चुन लिया जो विधानसभा में क्या तुम्हारे इलाके में आवाज नहीं उठा सकता। मेरे दोस्तों, मुझे हारी बड़ी खुशी है कि 1 और 11 का आंकड़ा है, 1 और 11 का आंकड़ा है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ मेरे भाई कि ये सांप्रदायिक चुनाव इसके खिलाफ है। अगर सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो आम पार्टी को जिता दो। मैंने हाल ही के 5 साल पहले ये और कहा था कि अगर कांग्रेस की फाइट में नहीं है, आम पार्टी फाइट में है। जो सांप्रदायिक शक्तियों को रोके उसको तुम लाके खड़ा कर दो। हम कांग्रेस का मुखालिफ नहीं है, लेकिन वजूद नहीं है कांग्रेस का। इस टाइम पे आम आदमी पार्टी के जो हमारे जुबेर भाई हैं और हाजी हमारे बब्बर शेर में बैठे हैं, 1 और 11 हो गए। इन दोनों को भारी बहुमत से जिता के विधानसभा भेजो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने 3 मरतबा इतनी मेहनत से, मोहब्बत से, प्यार से, दुआओं से, शफकत से, जो आपने अल्लाह के करम से इस मकाम पर आप सभी पहुंचे हैं और हमें खिदमत का मौका दिया है, उसके लिए मैं पूरी जिंदगी भी आपकी खिदमत करूंगी, तब भी आप सबका एहसान नहीं उतार पाऊंगी। जुबैर भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं, भाई हैं, ये सब हाजी जी के दाएं और बाएं हाथ हैं और ये हाजी जी का परिवार है, ये पूरा कुंबा है। और पूरी विधानसभा हाजी जी को बहुत ज्यादा प्यार देती है, तभी तो आज यहाँ अपना कीमती वक्त लेकर मौजूद हैं। और सभी को पता है कि रहमान भाई के साथ में हाजी जी ने, आप सबने मिलकर के कितनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके उनको खिदमत का मौका दिया, काम करने का, लेकिन उन्होंने उसके बदले में धोखा दिया। हमारी विधानसभा, पूरी विधानसभा में कहीं पे भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो एमएलए का एक काम होता, जिम्मेदारी होती है। और खास करके हमारे वार्ड में 5 साल के अंदर उन्होंने एक पैसे का बजट नहीं दिया। कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मर्तबा हमने उनसे बजट के लिए कहा, उनसे हमारी बात ही इसलिए खराब हुई थी कि उन्होंने हमारे वार्ड में बजट नहीं दिया। हमारी जो सड़क में कितना काम है, कितने लोग हमारे गरीब बहन भाई परेशान हैं, वहां के लिए हमने कितनी मर्तबा रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। बाकी मैंने इस बार जुबैर भाई से पहले ही इस बात को तय करवाया है कि अगर अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी जरूर देगा, क्योंकि जो मेहनत और जो दुआएं हमारी पूरी विधानसभा में हो रही है, और सभी को इस बात की उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मैं बताना चाहती हूँ आप सबके बीच में, मैंने पहले ही शुरू में जुबैर भाई से कहा था कि हमें रहमान भाई ने कोई बजट नहीं दिया हमारे वार्ड के लिए, हमें आप बजट दोगे तो इंशाअल्लाह जुबैर भाई को अल्लाह ताला मौका देगा, पहली फुर्सत में हमें बजट मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर जुबैर भाई आपने हमें भी रहमान भाई की तरह आपने हमें धोखा दिया, तो मैं कहती हूँ 5 साल में जो हमारा वार्ड पीछे रह गया है, उन्होंने और वार्डों में बजट दिया है, लेकिन हमसे पता नहीं हमारे वार्ड वालों से उन्हें क्या दुश्मनी थी। अगर जुबैर भाई ने भी बजट नहीं दिया तो मैं कहती हूँ कि जुबैर भाई, अगर आपने वादा खिलाफी की तो आप इस बात के आखिरत में जिम्मेदार रहेंगे। मैं आखिरत में ये कह रही हूँ आपसे, क्योंकि मुझे जितनी तकलीफ है, मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ, सलम का एरिया है, वहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है काम की, इसलिए बहुत दुख की बात है कि रहमान भाई ने
वक्त गुजारा, बहुत मुश्किलों में जाके हमने मेहनत की, तब जाके वहाँ पे उस नाले का इंतजाम हुआ। सिर्फ वो नाले की अभी कोई फाइल भी नहीं थी, उन्होंने हमें कितनी मरतबा कहा, हमारा दिल लेके गया। मैं जुबैर भाई आपको बताना चाहती हूँ, तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें उनकी तरह आपके पास धक्के खाने ना पड़े। हमारे इलाके के लिए आप विकास देना, विकास का काम करना और हमें बजट देना। अजय चकीला, अजय चकीला, चौधरी जुबैर। आज अफजाल साहब ने इतनी बेहतरीन महफिल सजा के रखी है कि राहुल गांधी की भी महफिल फेल हो गई इसके सामने। और हमारे बीच में सिलमपुर के आने वाले विधायक चौधरी जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जब हाजी अफजाल साहब और चौधरी जुबैर जब यहाँ से साथ निकलेंगे तो सिलमपुर का विकास चलेगा नहीं दौड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया था जो फाउंडर मेंबर है पार्टी के। तो वहाँ पूर्व विधायक जी की बात चल रही थी कि मैंने उस व्यक्ति को जितना फंड मांगा उतना दिया। मैंने उस व्यक्ति को 2020 में फंड दिया, उसने काम नहीं करा। उसे 2021 में फंड दिया, नहीं करा। 2022, 23, 24, 25 में और फंड 15 करोड़ तक फंड बढ़ा के दे दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने इस इलाके का पूरे सिलमपुर में कोई भी काम नहीं किया। तो बताओ भाई, टिकट कटेगा क्या होगा? टिकट कटेगा ना। और जब टिकट कटा तो कहने लगे मुझे केजरीवाल ने काम नहीं करने दिया। अरे केजरीवाल पैसे ही तो दे सकता था, और तो दे सकता था, पर केजरीवाल पैसा दे सकता था। पैसा आप भी खुद कबूल रहे हो कि मुझे इतना पैसा मिला कि जितना चौधरी साहब को 21 साल में नहीं मिला, उससे ज्यादा पैसा मिल गया। अब बता फिर काम क्यों नहीं करा भाई? जब पैसा मिल गया तो पैसा कहाँ गया? जनता सवाल पूछती है, पैसा कहाँ गया? विधायक जी कहाँ गए वो लोग? वो कहाँ गए? पूछती है जनता सवाल। 5 साल में क्या काम किया? सवाल पूछते हो? आज खड़े हो क्या बताओ? सवाल पूछते हो? 15 करोड़ के हिसाब से शायद 75 करोड़ पे बैठेंगे, शायद लगभग बैठेंगे 75 करोड़ पे। अरे 75 करोड़ कहाँ चला गया विधायक जी? हाँ, एक काम दिखाई देता है मुझे उनका। एक काम दिखाई देता है कि जाफराबाद रोड में मस्जिद की जो जगह है ना, जहाँ पे लोग नमाज पढ़ लेते थे, वहां पे अपना कार्यालय लेके बैठ गए। अरे भाई, ना जगह तुम्हारी थी, ना पैसा तुम्हारा था, तुमने जनता का पैसा गलत जगह यूज किया, आपने अपने लिए यूज किया। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, आपने अय्याशी में यूज करा। आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर जनता के लिए कुछ किया होता तो आपका ध्यान नहीं करता। आप मेरी बात से सहमत है? सहमत हो भाई? अगर काम किया होता तो टिकट काट देता केजरीवाल? नहीं काटता। काम करने वालों को तो बहुत पसंद करता है केजरीवाल, बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। इतना पसंद करता है कि चौधरी साहब के घर पे आकर उनकी ज्वाइनिंग कराई, इतना काम करने वाले को पसंद करता है। और चौधरी जुबैर साहब हमारे बीच में युवा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, और आप काम क्यों नहीं कर पाए उसका भी मैंने रीजन करवाया। 8वीं फेल है बेचारे, इसलिए काम नहीं कर पाए। उनको जैसा अधिकारियों ने चला दिया वैसे ही चलते गए, और जैसे उनको लालच दे दिया चलते गए। 8वीं फेल से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो? कर सकते हो कुछ? हमारे बीच में युवा पढ़ा लिखा कैंडिडेट आपकी हर आवाज उठाने के लिए, विधानसभा के अंदर आपकी आवाज बनने के लिए आपके बीच में मौजूद है। आप ऐसे विधायक को चाहते हो या 8वीं फेल को चाहते हो? बताओ जनता, 8वीं फेल को चाहोगे या युवा पढ़े लिखे कैंडिडेट को चाहोगे? और साथ में और जब चौधरी जुबैर के साथ हाजी अफजाल का साथ हो तो काम ही काम होंगे। सिलमपुर विधानसभा फिर से, अभी मैं सुन रहा था कि सिलमपुर विधानसभा में पहले लोग बस वाले अगर सिलमपुर का नाम ही काफी होता था, टिकट मांगता था क्या? नहीं मांगता था ना। और विधायक जी के साथ क्या करा? विधायक बनते
एक अदना से व्यक्ति ने दंगों में उनको हड़का दिया। अरे आप विधायक नहीं थे, आप खाली, आपका नाम अब्दुल रहमान नहीं था, आप सिलमपुर की आवाज थे। आपने सिलमपुर की आवाज को दबाने का काम किया। आपने हमें, मैं वर्ड नहीं लेना चाहता कि आपने हमारी आवाज को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि लोग बाग बोलते इतना डरपोक तुम्हारा विधायक है, इतना गिरा हुआ विधायक है कि एक FIR नहीं कर पाया उस गाली देने वाले के खिलाफ। अरे उसको एक बार हाजी अफजाल के पास ही लिया था, उसका तो ये मुर्गा बना देते, मुर्गा हाजी जी बना देते। तू आता था सही, लेकिन तू नहीं आया। तूने इलेक्शन जीतने के बाद किसी की तरह किसी कार्यकर्ता के पास, किसी जनता के पास नहीं गया। और अब अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे बीच में चोटी जुबैर जैसा युवा कैंडिडेट भेजा है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि 5 फरवरी को एक तरफा होके झाड़ू के निशान के सामने बटन दबाना है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का CM बनाना है। और आप अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है दिल्ली के अंदर, तो कौन हरा सकता है बताओ भाई? कौन हरा सकता है? केजरीवाल हरा सकता है? और किसी के बस की है क्या? नहीं है ना। तो भाई एक तरफ होकर 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को विजयी बनाना है, चौधरी जुबैर अहमद को विजयी बनाना है और हाजी अफजाल साहब को विजयी बनाना है। शुक्रिया, धन्यवाद।